नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन अपने इस चैनल पर कर रहे हैं। और जिन साथियों ने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र की वीडियो देख सकते हैं। आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, रीट मेंस हिंदी है, सेकेंड ग्रेड हिंदी है, वीडियो पटवार, जहाँ पर भी आपके हिंदी व्याकरण का पोर्शन लगता है तो उनके लिए पुराने प्रश्न पत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो आप इस चैनल से यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लगातार जुड़े रहें। और आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो साथियों, पहला प्रश्न है आज का अपना तत्सम और तद्भव शब्द से संबंधित। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म है वो सही नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन में पाषाण का तद्भव क्या होता है, पाहन होता है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। गोधूम का यहाँ पर दिया है गाहक, तो साथियों गोधूम का तद्भव होता है गेहूँ, तो यहाँ पर ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तो आपको पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए गोधूम का जो आपका तद्भव शब्द होता है वो क्या होता है, तो वो होता है गेहूँ। गोधूम का तद्भव शब्द क्या होता है, गेहूँ। बधिर का तद्भव बहरा होता है, बिल्कुल सही है। और दंष्ट्रिका का तद्भव क्या होता है, दाढ़ी, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो गलत युग्म है वो आपका बी ऑप्शन, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लास के बारे में आप अपना फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य देवें कि क्लास आपको किस प्रकार की लग रही है और आप लगातार चैनल से हैं वो जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प आपको यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में गलत प्रत्यय है वो जोड़ा गया है। तो देखिए दृश्य धन तव्य, तो साथियों ये इसका बिल्कुल सही प्रत्यय है वो जोड़ा गया है। दृश्य धन तव्य से बनता है दृष्टव्य। इसके बाद में है वाल्मीकि धन ई, तो इसका बनता है वाल्मीकि, ये आपका बिल्कुल सही विकल्प है। इसके बाद में देखिए विचारण धन ये, इससे इन्होंने बनाया है विचारणीय। तो साथियों ये विकल्प यहाँ पर इसमें जो प्रत्यय है वो गलत प्रत्यय जोड़ा गया है, तो यही विकल्प आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो देखिए अब इसका सही कौन से तरीके से अपने होता है देखते हैं। तो साथियों इसमें देखिए सबसे पहले तो आप इसका यदि मैं आपको बताऊं तो इसमें वी उपसर्ग है वो जुड़ा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, इसमें वी उपसर्ग जुड़ा है और मूल शब्द इसमें क्या है, मूल शब्द है इसमें चार, और प्रत्यय इसमें ईय की बजाय कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो इसमें प्रत्यय लगेगा आपका अनीय। तो वी धन चार धन अनीय से मिलकर के क्या बनता है, विचारणीय शब्द बनता है। तो यहाँ पर ईय प्रत्यय लगाया है जो कि पूर्णतः गलत है, तो यही विकल्प आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर वृषणी धन एय, इससे मिलकर के क्या बनता है, वार्षणीय बनता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके, तबेले की बला बंदर के सिर, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए चालाकी में मात देना, ये इसका उचित भावार्थ नहीं है। बेइज्जत होकर कुछ पाना, ये भी इसका उचित भावार्थ नहीं है। अपराधी कोई और, दंड किसी और को, ये इसका उचित भावार्थ है वो दे रहा है। तो सी विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करें अपने साथियों को जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण का पोर्शन आपके लगता है, तो उन साथियों को ये वीडियो आप अवश्य शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित पुराने पेपर के सॉल्यूशन है वो इस प्रकार लगातार आगे भी मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समश्रुत बिनार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म आपको यहाँ पर चुनना है। तो देखिए उम्मक और उबक का आपको क्या अर्थ है वो देखना है। उम्बक का यहाँ पर लिखा है वेग और उबक होता है रीच। इसके बाद में है क्षमा और क्षमा। तो देखिए साथियों क्षमा होता है मापी और इस क्षमा का अर्थ यहाँ पर होता है पृथ्वी। कृतिका और कृत्यका, तो देखिए साथियों यहाँ पर कृतिका एक नक्षत्र और कृत्यका भयंकर कार्य।
और इसके बाद में जो लिखा है पायस और पायसा, तो देखिए साथियों पायस का अर्थ होता है खीर, यहाँ पर क्या लिखा है वर्षा, तो ये आपका यहाँ पर पूर्णतः गलत है। इसके बाद में पायसा, तो पायसा होता है साथियों पड़ोस न कि शत्रु, तो ये विकल्प आपका यहाँ पर गलत है। तो ये विकल्प आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और एक होता है आपका पावस, और पावस का अर्थ क्या होता है साथियों, इसका अर्थ होता है वर्षा, पावस का अर्थ होता है वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो आपको देखना है। यानी यहाँ पर दो दो शब्द आपको दिए गए हैं, तो दोनों शब्द कौन से विकल्प में एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सिंधुजा और गिरा, तो साथियों देखिए सिंधुजा है वो आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। सिंधुजा किसका पर्यायवाची होता है, लक्ष्मी का पर्यायवाची। और गिरा लिखा है, तो गिरा किसका पर्यायवाची होता है साथियों, तो गिरा होता है आपका सरस्वती का पर्यायवाची। तो यही विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही शब्द है वो अलग अलग पर्यायवाची हैं, तो ये विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट में देखिए सच्ची और पुलोमजा, ये दोनों सही है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। इसके बाद में चंडी और कालिका, ये भी पर्यायवाची है, और अंबिका और गौरी, ये भी आपस में पर्यायवाची है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाक्यांश के लिए एक से एक शब्द से संबंधित। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको पूछा गया है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है वो सार्थक नहीं है। यानी 3 वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो बिल्कुल सही है, जो आपको गलत है उसको अलग करना है, और वही आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो देखिए साथियों पहला ऑप्शन है जिसे जीतना आसान हो, तो यहाँ पर लिखा है दुर्जय। तो साथियों ये यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, जिसको जीतना कठिन हो उसको अपने क्या कहते हैं दुर्जय, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है जिसे जीतना आसान हो, तो यही विकल्प है वो आपका सार्थक नहीं है। तो ए विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। जिसे जीतना आसान हो उसको अपने जेय कह सकते हैं, जेय या फिर सुजेय। इसके बाद में है जो आसानी से दिखाई न पड़े वो दुर्लक्ष्य होता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। जो ज़्यादा दीर्घ न हो यानी नाती दीर्घ, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। जहाँ कोई विघ्न न हो निर्विघ्न, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से विकल्प में यहाँ पर विलोम शब्द है वो नहीं दिया गया है। तो देखिए पहला विकल्प है अभ्यंतर का बाह्य। तो साथियों इस विकल्प में आपका जो राइट आंसर है वो देखते हैं, अर्पण का यहाँ पर लिखा है समर्पण। तो साथियों अर्पण का समर्पण नहीं होता, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये अनुचित विकल्प है। और अथ का इति होता है और अस्त का उदय होता है। तो अब देखिए अर्पण का विलोम शब्द है वो क्या होगा, तो अर्पण का विलोम शब्द होगा साथियों ग्रहण। अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा, ग्रहण। और यहाँ पर जो अभ्यंतर शब्द लिखा है साथियों, ये अभ्यंतर शब्द है वो थोड़ा अशुद्ध है, ये अभ्यंतर नहीं होता, ये अभ्यंतर होता है। इस प्रकार से ये शुद्ध होता है, जबकि आप यहाँ पर क्या लिखा है अभ्यंतर, ये थोड़ा सा अशुद्ध शब्द यहाँ पर टाइप हुआ है। इसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन कि आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और लगातार हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र की वीडियो देखने के लिए आप चैनल से लगातार जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर कौन से विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, तो देखते हैं द्रौपदी और निर्भिमान। तो साथियों ये दोनों ही शब्द यहाँ पर शुद्ध है, तो यही विकल्प आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। अब देखते हैं आगे कौन से शब्द शुद्ध है और कौन से अशुद्ध है, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर व्याख्या अपने करते हैं। तो देखिए मुनेश्वर ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है, शुद्ध शब्द है। निरुत्साही, तो साथियों ये निरुत्साही नहीं होता, ये होता है आपका निरुत्साह, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है निरुत्साह, निरुत्साह, ये आपका शुद्ध होगा। जबकि यहाँ पर क्या लिखा है निरुत्साही, ये आपका अशुद्ध है। इसके बाद में प्रमाणिक, तो साथियों ये प्रमाणिक नहीं होता, ये होता है आपका प्रामाणिक।
प्रामाणिक, क्योंकि इसमें इक प्रत्यय जुड़ने के बाद में जो पहला शब्द होता है वो क्या होता है आपका, उसमें दीर्घ शब्द है वो हो जाता है। जैसे यहाँ पर ए की मात्रा लगी है तो ये आ में कन्वर्ट हो गया है। तो प्रामाणिक आपका अशुद्ध है, इसका शुद्ध होता है प्रामाणिक। इसके बाद में यहाँ पर आपका शब्द दिया है धैर्यता। तो साथियों धैर्यता कोई शब्द नहीं होता, ये शुद्ध शब्द के रूप में होता है धैर्य। धैर्य है वो इसका शुद्ध शब्द होता है, धैर्यता कोई शब्द है वो नहीं होता। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए जो आपके शब्द दिए गए हैं हस्ताक्षेप। तो साथियों ये हस्ताक्षेप नहीं होता, ये हस्तक्षेप होता है, ये हस्तक्षेप होता है। इस प्रकार से आपका शुद्ध लिखा जाएगा। इसके बाद में तिरस्कार नहीं होता साथियों, ये आपका तिरस्कार होता है। किस प्रकार से लिखते हैं तिरस्कार, इस प्रकार से आपका शुद्ध है वो लिखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों आप क्लास के बारे में फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य देवें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का आपको चयन करना है, यानी कौन सा विकल्प यहाँ पर समास की दृष्टि से अशुद्ध है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपाद मस्तक यानी पाद से लेकर मस्तक पर्यंत, यानी पैर से लेकर के मस्तक तक, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही विकल्प है। आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ। तो साथियों इसका है वो आपका समास विग्रह सही नहीं दिया गया है, तो यही बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आकाश पतित का जो समास विग्रह है वो क्या होगा, वो होगा आकाश से पतित। इस प्रकार से आकाश से पतित यानी आकाश से गिरा हुआ, और आकाश से गिरा हुआ तो वो क्या हुआ है, अलग हुआ है। और अलग होने के अर्थ में अपने कौन सा समास प्रयोग करते हैं, तो साथियों वो अपने समास प्रयोग करते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट विकल्प है कदाचार कुत्सित है जो आचार। तो साथियों ये भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसमें कौन सा समास है, कुत्सित है जो आचार, तो इसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट विकल्प है चतुष्पथ, चार पथों का समूह है। तो इसमें कौन सा समास है, संख्यावाची शब्द लगने के कारण इसमें कौन सा समास हो गया, तो इसमें आपका द्विगु समास है वो हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, किस शब्द का संधि विच्छेद है वो सही किया गया है। यहाँ पर आपको सही किया गया है वो बताना है, यानी 3 यहाँ पर गलत है और 1 का संधि विच्छेद यहाँ पर सही है, वो आपको अलग करना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर यशोभूमि, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद किया गया है यशधन भूमि। इसके बाद में है वयोवृद्ध, ये भी आपका अशुद्ध, इसका संधि विच्छेद है वो किया गया है। और यशोभूमि में यशधन भूमि, और इसके बाद में आपका अन्योन्य अन्य धन अन्य, तो ये विकल्प आपका यहाँ पर सही संधि के रूप में बिल्कुल सही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा शिरोभाग शिरा धन भाग। अब अपने देखते हैं कि यहाँ पर जो आपके शब्द दिए गए हैं उनका सही संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा। तो शिरोभाग में देखिए साथियों इसका संधि विच्छेद होगा शिरे धन भाग, न कि शिरा, शिरे धन भाग, ये इसका संधि विच्छेद है वो सही होगा। इसके बाद में अन्योन्य का यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है अन्य धन अन्य, और यहाँ पर आपका जो दिया गया है वयोवृद्ध में, तो साथियों इसका सही संधि विच्छेद होगा व्यधन वृद्ध, व्यधन वृद्ध आपका इसमें सही संधि विच्छेद होगा। और यशोभूमि में आपका क्या होगा यशधन भूमि, तो यशधन भूमि इस प्रकार से लिखा जाता है साथियों। यहाँ पर भूमि शब्द में है वो आपकी अशुद्धि दी गई है, तो यशधन भूमि, इसमें देखिए आप बड़ी ऊ की मात्रा लगती है, जबकि यहाँ पर इसने क्या लगाया है छोटी ऊ की मात्रा लगाई है, जिसके चलते ये अशुद्ध हो गया है। तो यशधन भूमि आपका इस प्रकार से शुद्ध होगा। और वयोवृद्ध में देखिए व्यो नहीं होता, यहाँ पर व्यधन वृद्ध होता है। और अन्योन्य में यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर है अन्य धन अन्य। और शिरोभाग में शिरा भाग नहीं होता, शिरे धन भाग होता है। और ये सभी जो शब्द है साथियों ये कौन सी संधि के उदाहरण है, तो ये आपके विसर्ग संधि के उदाहरण है। तो ये थी साथियों आज की अपनी क्लास आपको किस प्रकार की लगी आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और लगातार इस प्रकार के हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन देखने के लिए
आप चैनल से जुड़े रहें। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।